Dear students, today we are going to start chapter 3 functions of 11th class RD शर्मा। तो ये जो चैप्टर फंक्शन है, ये जो रिलेशन का चैप्टर हमने पढ़े हैं उसी के थ्रू हम इसको डिफाइन करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को कहते हैं। रिलेशन हमको मालूम है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का सबसेट रहता है। अब वो जो रिलेशन था वो एक अगर स्पेशल रिलेशन है तो उसको फंक्शन कहते हैं। अब उस रिलेशन के फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि जो फर्स्ट सेट हमारा रहता है ए है और सेकंड सेट हमारा बी है, तो फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज हो जाना चाहिए और सेकंड सेट के अंदर फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होना चाहिए या यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट सेकंड सेट के सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, तो वो रिलेशन जो है एक फंक्शन होगा। और अगर फर्स्ट सेट का कोई एलिमेंट खाली छूट जाता है जिसका बी के एलिमेंट या सेकंड सेट के किसी एलिमेंट के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा, वो ओनली एक रिलेशन होगा। या फर्स्ट सेट का कोई एलिमेंट सेकंड सेट के एक से ज्यादा एलिमेंट से अगर कनेक्ट हो जाता है तो भी वो एक रिलेशन रहेगा, फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और सेकंड सेट के अंदर उसकी सिंगल इमेज या यूनिक इमेज होना चाहिए, तभी वो रिलेशन फंक्शन होगा, अदरवाइज वो एक रिलेशन ही रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट इट इज नॉट नेसेसरीली कि एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। हर एक फंक्शन एक रिलेशन होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक रिलेशन फंक्शन हो। ठीक है, और फंक्शन के बारे में हम इसमें बताते जाएंगे। अब जैसे अपने पास में दो सेट ए और बी है, तो फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ इज अ फंक्शन सच दैट ए टू बी, ऐसे इस सिंबल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जहां पर ये जो ए रहेगा आपका ए, ये फर्स्ट सेट है, ये डोमेन का सेट रहेगा, और ये जो सेकंड सेट बी है ये को डोमेन का सेट रहेगा। अब ए के जो एलिमेंट बी से कनेक्टेड रहेंगे, मतलब ए के एलिमेंट की बी में जो इमेज रहेगी, उन इमेजेस का जो सेट होगा उस सेट को हम उसकी रेंज कहते हैं। अब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है या फिर कोडोमेन का सबसेट भी हो सकती है, लेकिन रेंज के जो एलिमेंट हमको मिलेंगे वो सेकंड सेट से मिलेंगे। तो और भी बहुत सारी चीजें फंक्शन के बारे में है, तो हम धीरे धीरे आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे उसमें हम आपको क्लियर करते जाएंगे। तो क्लास 11th RD शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर थर्ड फंक्शंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.1 लेवल फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन अ फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब हमको इसमें क्या करना है कि फंक्शन को सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में डिफाइन करना है। फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग वे में है, तो एक डेफिनेशन हमको ऐसी देना है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर आपको मालूम है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम दो एलिमेंट लिखते हैं और एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए उनके बीच में कॉमा लगा देते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है और एक सेकंड एलिमेंट रहता है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हमको फंक्शन को डिफाइन करना है। तो लेट a and b be two non-empty sets, two non-empty sets, then f is a relation from a to b is a function, is a function if, देखिए हमने ये लिख दी है
कि A and B be two non-empty set, दो non-empty set से, then F is a relation, then F is a relation from A to B, F एक relation होगा A से B पर, is a function, और वो जो relation है वो एक function होगा if first each element of A has some ordered pair, ordered pairs in F, कि each element of A has some ordered pair in F, A का जो हर एक एलिमेंट है उसका कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर F के अंदर होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि नो टू ordered pairs in F have the same first element, have the same first एलिमेंट। दूसरा पॉइंट हमने ये लिख दिया कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ, एफ के अंदर कोई भी दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ना हो हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, कि उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो जो रिलेशन रहेगा ए से बी में वो एक फंक्शन होगा। इसको हम डायग्राम के थ्रू, एरो डायग्राम के थ्रू बताते हैं तो ये क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो पहले मैं दो सेट ले लेता हूं, ये दो सेट लिया मैंने, एक है ए और ये है बी। अब इस ए के जो एलिमेंट्स है ए बी और ये सी, और बी के कोई एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4, कुछ भी ले सकते हैं ऐसे। अब ये जो ए है ये 1 से कनेक्टेड है, बी जो है वो 2 से कनेक्टेड है और सी जो है वो 3 से कनेक्टेड है। तो अब देखो ए सेट का हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर बी के अंदर आ रहा है, तो ए कॉमा 1 बोल सकते हैं इसको, बी कॉमा 2 और सी कॉमा 3, हर एक एलिमेंट यूज हो गया जिसका एफ के अंदर कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन होगा, इसको हम ऐसा करके एफ से कनेक्ट कर देते हैं जी, ये एक फंक्शन हो गया। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम कैसा लिख सकते हैं, तो एफ इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा 1, फिर ये वाला बी कॉमा 2 एंड ये सी कॉमा 3। अब देखो इसके अंदर ए सेट का हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर आया इसके अंदर, ए बी सी तीनों एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं। और सेकंड क्या था, नो टू ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, और इसमें कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नहीं है जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेम हो सकता है लेकिन फर्स्ट एलिमेंट ए बी और सी ये एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। क्या कि फर्स्ट सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो उनका कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर एफ के अंदर होना चाहिए। तो देख रहे हो आपको ए का भी ऑर्डर्ड पेयर है, बी का भी ऑर्डर्ड पेयर है और सी का भी ऑर्डर्ड पेयर है। और दूसरी कंडीशन ये है कि ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही बार आना चाहिए, एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए, एक बार आया बी एक बार आया सी एक बार आया। अब एक और एग्जांपल बताते हैं आपको ऐसे ही, फिर से हमने दो सेट ले लिए, यही वाले दो सेट ले लेते हैं हम, ये ए और ये बी। ए के एलिमेंट ए बी सी और बी के एलिमेंट 1 2 3 4। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ए को हमने 1 से कनेक्ट कर दिए और ए को हमने 4 से भी कनेक्ट कर दिए, बी को हमने 2 से कनेक्ट कर दिए और सी को हमने 3 से कनेक्ट कर दिए। अब देखो ये क्या आ रहा है, इसके अगर अपन ऑर्डर्ड पेयर बना ले तो एफ
इज द सेट ऑफ ऑल a कॉमा 1, फिर a कॉमा 4 भी हो रहा है, a 4 के साथ भी कनेक्टेड है, फिर a b कॉमा 2, b 2 से कनेक्टेड है, और c कॉमा 3। अब देखो इसके अंदर ए बी सी फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर तो आ गए। हर एक एलिमेंट का ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज सम ऑर्डर्ड पेयर इन एफ। एफ में इसका कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, हर एक एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं। लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, इसके दो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, ए कॉमा 1 भी आ रहा है और ए कॉमा 4 भी आ रहा है। ए 1 से भी कनेक्टेड है और ए 4 से भी कनेक्टेड है। तो नो टू ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नहीं होना चाहिए जिनका की फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, जिनका की फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, ऐसे कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा 1 और ए कॉमा 4 जो है, ये इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, दैट इज वाई इट इज नॉट अ फंक्शन। तो इसको लिख देंगे हम इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन। ये जो है एक फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं। फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल और बताते हैं इसका। ये एक साइड ले लिए ए और एक साइड ले लेते हैं बी, इसको ए और ये बी। ए के एलिमेंट ए बी सी, बी के एलिमेंट 1 2 3 4। इसमें ए को हमने 1 से कनेक्ट कर दिए और बी को हमने 2 से कनेक्ट कर दिया, बस। सी को हमने छोड़ दिए। तो अब यहां देखो, यहाँ एफ क्या होगा हमारा, एफ इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा 1 बी कॉमा 2। बस, बाकी कोई भी एलिमेंट आपका कनेक्ट, सी आपका किसी से कनेक्ट नहीं है। तो इसको देखो, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज सम ऑर्डर्ड पेयर इन एफ। ए सेट या फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो ए का तो ऑर्डर्ड पेयर है, बी का भी ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन ये सी का किसी के साथ में ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन इसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये फंक्शन होगा। तो इसमें सी जो एलिमेंट है इसका कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, दैट इज वाई इट इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन। ये भी आपका फंक्शन नहीं है, ये भी आपका फंक्शन नहीं, इज नॉट अ फंक्शन। सो ऐसे आपको समझना है कि एक फंक्शन को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन शुरू में बताया था, उसको भी हम यहाँ पे चेक कर ले तो वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हर एक एलिमेंट यूज हो गया, और सेकंड सेट के अंदर उसकी एक ही इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही इमेज 1 है, बी की 2 है और सी की 3 है, तो ये एक फंक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पर ये एफ लिख दी। यहाँ देखो, इसमें ए सेट का हर एक एलिमेंट यूज तो हुआ, लेकिन ए सेट के ए एलिमेंट की एक इमेज 1 भी आ गई और एक इमेज 4 भी। सिंगल इमेज होना चाहिए बी के अंदर, इसमें एक से ज्यादा इमेज आ गई है, इसलिए ये वाला आपका फंक्शन नहीं है, इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ देखो, यहाँ पर फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए, तो ए यूज हुआ, बी यूज हुआ, सी आपका यूज नहीं हुआ, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। और सेकंड सेट के अंदर उसकी सिंगल इमेज होना, दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो ही फंक्शन होगा। और ऑर्डर्ड पेयर के लिए दो कंडीशन क्या थी, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में डिफाइन करने के लिए, कि फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट, फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, और किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। नो टू ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो इसके अंदर सेम फर्स्ट एलिमेंट आ रहे थे, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं था। और यहाँ पर तो फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है, इसलिए भी ये फंक्शन नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन अ फंक्शन एज अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स। अब हमको फंक्शन को क्या करना है, डिफाइन करना है एज अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट। टू सेट्स के बीच में जो करस्पॉन्डेंस होता है उसके फॉर्म में इसको डिफाइन करना है। तो कैसा होता है ये, थोड़ी सी मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। अ फंक्शन इज अ रूल और correspondence from
a non-empty set A to non-empty set B such that each and every element of set A have a single image in set B। देखिए ये दो सेट्स के बीच में जो करस्पॉन्डेंस होता है उसके फॉर्म में फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है हमने। क्या है एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसको एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। अब फंक्शन इज अ रूल और करस्पॉन्डेंस। फंक्शन एक टाइप का रूल है या करस्पॉन्डेंस है या मैपिंग वैपिंग कुछ भी बोल सकते हैं। फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी, मतलब दोनों सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए तभी डिफाइंड होगा ये। सच दैट, कैसा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव अ सिंगल इमेज इन सेट बी, उसकी सेट बी के अंदर सिंगल इमेज होना चाहिए। मतलब ए सेट का हर एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट से वो कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर अपन इसको समराइज करें तो अपने पास में दो सेट रहेंगे नॉन एम्प्टी ए और बी, तो ए सेट का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन ये है कि जो हर एक एलिमेंट यूज हुआ है उनकी केवल एक एक ही इमेज होना चाहिए, सिंगल इमेज होना चाहिए। किसी एलिमेंट की अगर एक से ज्यादा इमेज आ गई तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन, फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए और सेकंड सेट के अंदर उसकी सिंगल इमेज या यूनिक इमेज होना चाहिए। एक से ज्यादा इमेज अगर किसी एलिमेंट की हो गई तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ एक रिलेशन होगा। स्टार्टिंग में हमने बताया आपको कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। तो एज अ करस्पॉन्डेंस हम उसको दो सेट्स के बीच में एज अ करस्पॉन्डेंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट अपने पास में है, तो ए सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट मतलब कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, उसकी सिंगल इमेज होना चाहिए सेट बी के अंदर, तो वो रिलेशन एक फंक्शन होगा या वो जो रूल होगा वो एक फंक्शन होगा। अब देखिए इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं तो ये आसानी से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं दो सेट ले लेता हूं। ये एक सेट लिया मैंने ए और एक सेट ले रहा हूं मैं बी। इस ए सेट, ये सेट ए है और ये सेट बी है। इस ए सेट के अंदर मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूं ए बी सी, और बी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ऐसे सिंपल ये दिया। अब देखिए इस ए को मैंने 1 से कनेक्ट कर दिया तो 1 की ए की इमेज जो है 1 हो गई। बी को मैंने 2 से कनेक्ट कर दिया, बी की इमेज 2 हो गई, और सी को मैंने 3 से कनेक्ट कर दिया। तो ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया। अब क्यों ये फंक्शन हो गया? क्योंकि देखो फर्स्ट सेट जो ए है इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट यूज हो गया, एबीसी कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं, और हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज, देखो ए की 1 इमेज है 1, बी की इमेज 2 है और सी की इमेज 3 है। इनकी सबकी एबीसी की सिंगल इमेज, मतलब एक एक इमेज है, एक से ज्यादा इमेज इनकी नहीं है। तो ये आपका एक फंक्शन हो गया, इधर का हर एक एलिमेंट यूज हो जाना चाहिए और इस सेट में उसकी एक सिंगल इमेज होना चाहिए, तो इट इज अ फंक्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं फंक्शन का। ये एक सेट लिया मैंने ए और एक सेट लिया बी, ये ए सेट और ये बी सेट, इसमें एलिमेंट लिया ए बी सी, इसमें 1 2 3 और ये 4। अब ए को मैंने 4 से कनेक्ट कर दिया, ए की इमेज 4 हो गई। बी को मैंने 1 से कनेक्ट कर दिया, बी की इमेज 1 हो गई, और सी को मैंने 2 से कनेक्ट कर दिया। तो ये भी आपका एक फंक्शन हुआ। अब क्यों फंक्शन है? देखो इसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ए सेट का हर एक एलिमेंट यूज हो गया और बी सेट के अंदर इनकी सिंगल इमेज, देखो ए की एक इमेज है 4, बी की इमेज 1 है और सी की इमेज 2 है। हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का यूज हो जाना चाहिए और सेकंड सेट के अंदर उसकी सिंगल इमेज होना चाहिए, तो इट इज अ फंक्शन।
एक एग्जांपल और, ये एक सेट लिया मैंने ए और एक सेट लिया बी, ये ए सेट और ये बी सेट। ए सेट के एलिमेंट ए बी सी, इसके 1 2 3 4। अब ए की इमेज 1 है और बी की इमेज भी 1 है और सी की इमेज 3 है, कुछ भी ले सकते हैं। अब देखो ये भी एक फंक्शन है। अब क्यों है ये फंक्शन? फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज हो गया, ए बी सी कोई भी छूटा नहीं, और सेकंड सेट के अंदर इनकी सिंगल इमेज है। देखो ए की एक इमेज है 1, एक ही इमेज है, और बी की भी वही वाली इमेज है 1, लेकिन हम ये बोलेंगे ए की भी एक ही इमेज है और बी की भी एक ही इमेज है, भले ही वो 1 है, और सी की इमेज 3 है। तो बी सेट के अंदर हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज है, एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपका एक फंक्शन हो गया। एक एग्जांपल और बताते हैं। ये एक सेट लिया मैंने ए और एक सेट ले लिया, थोड़ी स्पेस कम हो रही है, ऐसा ले लो। तो ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए के एलिमेंट ए बी सी और बी के एलिमेंट 1 2 3 4। अब ए की इमेज, ए की कोई भी इमेज ले लो, 2 ले ली, ए की इमेज 2 है, बी की इमेज भी 2 है और सी की इमेज भी 2 है। तीनों एलिमेंट ए बी सी की इमेज 2 है। अब देखो ये भी आपका एक फंक्शन है। क्यों है ये फंक्शन? क्योंकि ए सेट का हर एक एलिमेंट यूज हो गया और सेकंड सेट के अंदर हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज। देखो ए की भी एक ही इमेज है 2, बी की भी इमेज 2 ही है, सिंगल इमेज है, और सी की भी इमेज 2 है, सिंगल इमेज है। तो फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज हो गया और सेकंड सेट के अंदर उनकी सिंगल इमेज है, इसलिए ये भी आपका एक फंक्शन हो गया। अब मैं आपको वो एग्जांपल बताता हूं जिसमें ये फंक्शन नहीं रहेंगे। यहीं पे बताता हूं कि कुछ एग्जांपल बताता हूं जिसमें ये फंक्शन नहीं रहेंगे। एक सेट लिया मैंने ए और एक सेट ले रहा हूं बी। ये ए सेट है और ये बी सेट है। इसके एलिमेंट ए बी सी और इसके एलिमेंट 1 2 3 4, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। अब देखो ए की इमेज 1, ए को मैंने 1 से कनेक्ट कर दिया और बी को मैंने 3 से कनेक्ट कर दिया। अभी यहां देखो, अब ये फंक्शन नहीं है क्योंकि फर्स्ट सेट का ये जो एलिमेंट है आपका सी, ये यूज ही नहीं हुआ। फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए, दैट इज वाई इट इज नॉट अ फंक्शन। ये नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट सेट का एलिमेंट सी यूज नहीं हुआ। दो कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी फंक्शन होगा, तो सी यूज नहीं हुआ, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। एक एग्जांपल और कि फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं होने वाला एक एग्जांपल और। ये दो सेट लिया मैंने ए और बी, ये ए और ये बी। ए के एलिमेंट ए बी सी, ए बी सी और बी के एलिमेंट 1 2 3 4। अब ए की इमेज 1 और ए की इमेज 4। ए की मैंने 2 इमेज ले लिया, बी की इमेज 2 और सी की इमेज 3। अब देखो इसमें, इसमें फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट तो यूज हो गया, ए की भी इमेज है, बी की भी है, सी की भी, लेकिन सेकंड सेट के अंदर एलिमेंट ए की एक इमेज 1 आ गई और एक इमेज 4 आ गई। एक एलिमेंट की सिंगल इमेज आना चाहिए, ए की 2 इमेज आ रही, बी की और सी की सिंगल इमेज है, लेकिन ए की 2 इमेज आ गई, 1 और 4। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। ये केवल एक रिलेशन है, नॉट अ फंक्शन। ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। देखिए अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो फर्स्ट सेट है उसका हर एक एलिमेंट क्यों यूज होना चाहिए और सेकंड सेट के अंदर उसकी सिंगल इमेज क्यों होना चाहिए। दो पॉइंट है अपने, तभी कोई चीज फंक्शन होती है कि
फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज हो जाए और सेकंड सेट के अंदर उसकी सिंगल इमेज होना चाहिए। भाई इसके क्या कारण है कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए, और सेकंड सेट में उसकी सिंगल ही इमेज होना चाहिए? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि ऐसा क्यों होगा, तभी वो फंक्शन होगा। तो मैं यहाँ दो सेट कंसिडर करता हूँ। एक सेट ले लेता हूँ मैं ए और एक सेट ले लेता हूँ मैं बी। अब ये ए और बी के प्लेस पे ये जो फर्स्ट सेट अपन ने लिए इसको मैं चिल्ड्रन का सेट ले लेता हूँ। चिल्ड्रन मतलब ये बच्चे। अब ये बच्चे क्या क्या हैं? एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी। और ये जो दूसरा सेट बी लेते हैं इसको मैं फादर्स का सेट ले लेता हूँ। फादर्स, ये फादर्स है। अब फादर्स कौन कौन है? एक्स है, एक्स है किसी के फादर, किसी के वाई है, किसी के जेड है और किसी के डब्ल्यू है। तो चिल्ड्रन के सेट में मैंने 3 चिल्ड्रन लिया है एबीसी, और फादर के सेट में मैंने 4 एलिमेंट लिया एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। अब देखो कि ए के जो फादर है वो एक्स है, ठीक, और बी के जो फादर है वो वाई, और सी के जो फादर है वो जेड है, ऐसा। और ए को मैंने डब्ल्यू से भी कनेक्ट कर दिया, ए के जो फादर है वो डब्ल्यू भी है। अब देखना क्या कंडीशन हमारी कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ए भी यूज हो गया, बी भी यूज हो गया, सी भी यूज हो गया, ए के फादर, बी के फादर, सी के, सबके फादर है। और सेकंड सेट के अंदर उसकी सिंगल इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं। तो ए की इमेज एक्स भी है और ए की इमेज डब्ल्यू भी है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, या ये जो ए है इसके दो फादर हो गए, एक एक्स हो गया और एक डब्ल्यू। तो ये रिलेशन जो है एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, समाज सोसाइटी में ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज वाई इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं। यहाँ पे आपको एक चीज ये समझ में आई कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन सेकंड सेट के अंदर उसकी सिंगल इमेज होना चाहिए। एक से ज्यादा इमेज हो गई तो फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा, ये केवल एक रिलेशन होगा जो वैलिड नहीं है, इनवैलिड रिलेशन हो गया। इसलिए सेकंड सेट में सिंगल इमेज होना चाहिए, है ना। ए के दो फादर पॉसिबल है क्या? किसी के दो फादर पॉसिबल है? नहीं है। हाँ, एक फादर के दो चिल्ड्रन पॉसिबल है। ये ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये एक रिलेशन। अब एक एग्जांपल और, ये वही, ये चिल्ड्रन वाला सेट, पहला चिल्ड्रन का सेट है और दूसरा ये फादर्स का सेट है, फादर्स। तो चिल्ड्रन है ए बी सी, फादर है एक्स वाई जेड और ये डब्ल्यू। अब यहां पर ए के फादर एक्स, बी के फादर डब्ल्यू, बस, और ये सी को हमने छोड़ दिया। अब देखो फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए सेट के लिए, फंक्शन के लिए फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए और सेकंड में उसकी सिंगल इमेज होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट सेट है इसमें एक एलिमेंट सी यूज ही नहीं हुआ, सी के कोई फादर ही नहीं आ रहे। तो अब सी का कोई फादर नहीं होना ये भी एक इनवैलिड रिलेशन है ना, इनवैलिड रिलेशन है। स्पेशल टाइप की जो रिलेशन रहती है वो फंक्शन, तो ये सी यहाँ पे खाली छूट गया, इसके कोई भी फादर नहीं है। दैट इज वाई इट इज नॉट अ फंक्शन। इसलिए आपका जो फर्स्ट सेट है उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटा। आप देखो सी यहाँ पे खाली छूट गया, तो ये सबके फादर है, ए के भी है बी के भी, लेकिन सी का कोई फादर नहीं। तो ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, ये भी एक फंक्शन नहीं है। अब इसी को अगर अपन ऐसा कर दें कि सी को अगर मैं इस W से, इस Y से अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता, ऐसा सी को अगर मैं Y से कनेक्ट कर देता तो फिर ये फंक्शन हो जाता, क्योंकि हर एक एलिमेंट यूज हो जाता है इधर का और सबकी एक एक इमेज हो जाती ना, ऐसा हो जाता। लेकिन हम अब एक दूसरा रिलेशन बता रहे हैं आपको जो फंक्शन नहीं होगा, यहीं पे बता देते हैं। ये जो एक्स है, सी को मैं एक्स से भी कनेक्ट कर देता हूं, ऐसा। तो अब देखो
ए, बी, बी और सी, इसके सारे एलिमेंट यूज हो गए, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और सेकंड कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होना चाहिए। ए की भी सिंगल इमेज है, बी की भी सिंगल इमेज है और सी की भी सिंगल इमेज है। तो ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया फंक्शन। और अब देखो ये फादर है एक्स, तो इनका एक चिल्ड्रन है, एक चाइल्ड है ए और एक चाइल्ड है सी, एक फादर के दो चिल्ड्रन हो सकते है ना, ये वैलिड रिलेशन है। ये फादर है इनका, एक ये है और एक ये, तो ये वैलिड रिलेशन है, इट इज अ फंक्शन। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन होगा, है ना। लेकिन अगर हम इसको ऐसा कर दे, इस बी को हम एक्स से भी कनेक्ट कर दे ऐसा, तो अब देखो क्या ये फंक्शन होगा। इधर का हर एक एलिमेंट तो यूज हो गया, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई। लेकिन आप सेकंड कंडीशन देखो, ए की एक इमेज एक्स है, बी की एक इमेज एक्स है और बी की एक इमेज डब्ल्यू है। तो यहाँ पर बी जो है, बी के दो फादर हो गए। अब बी के दो फादर नहीं होना चाहिए, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड द फंक्शन, कि कैसे हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए और सेकंड सेट के अंदर उसकी सिंगल इमेज होना चाहिए। मेरे को ऐसा, आई होप कि यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फंक्शन, इमेज एंड सिंगल इमेज क्या है, यूनिक इमेज क्या है और हर एक एलिमेंट कैसे यूज होना चाहिए, आपको समझ आया हो, है ना। तो इस टाइप से हमने एक फंक्शन को करस्पॉन्डेंस के फॉर्म में डिफाइन करके बताया आपको, है ना। और भी अभी चीजें आएगी इसमें, धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन में बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशन एंड अ फंक्शन। फंक्शन और रिलेशन के बीच में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है। इज एवरी रिलेशन अ फंक्शन, क्या हर एक रिलेशन एक फंक्शन होता है। तो पहले हम इसका डिफरेंस बताते हैं। और आपको मालूम है कि हर एक रिलेशन जो है वो फंक्शन का होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है वो रिलेशन फंक्शन और नहीं भी हो सकता। अगर वो स्पेशल टाइप का रिलेशन है वो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं हम इसको, फंडामेंटल फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशन एंड अ फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट, कि रिलेशन और फंक्शन में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है। इफ आर इज अ रिलेशन, इफ आर इज अ relation from A to B, then domain of R may be a subset of A, but if F is a function from A to B, A to B, then domain of F is is equal to A। ये पहला डिफरेंस है, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, एक और लिख देता हूं मैं डिफरेंस। और सेकंड डिफरेंस है कि इन अ रिलेशन इन अ रिलेशन आर फ्रॉम A to B, an element of A, an element of A may be related to related to more than more than one element in B, more than one element in B।
but in a function f from a to b, from a to b, each element of a, each element of a must be related to one and only one element of B, element of, यह है इस एवरी रिलेशन ऑफ फंक्शन, क्या हर एक रिलेशन एक फंक्शन होता है? तो एवरी रिलेशन is not necessarily a function, but every function is a relation, but every function is a relation. ये एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरीली अ फंक्शन, हर एक रिलेशन का फंक्शन होना जरूरी नहीं है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, लेकिन एवरी फंक्शन जो है वो एक रिलेशन होता है। अब देखिए फंडामेंटल डिफरेंस क्या है रिलेशन और फंक्शन के बीच में, कि इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर एक रिलेशन है ए से बी में, देन डोमेन ऑफ आर, तो आर की जो डोमेन है मे बी अ सबसेट ऑफ ए, वो ए का सबसेट हो सकता है, मतलब ए में से कुछ एलिमेंट ले सकते हैं उसकी डोमेन में, या सारे एलिमेंट भी ले सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास में, आप कुछ एलिमेंट ले लो ए सेट में से या फिर उसके सारे एलिमेंट ले लो, तो मे बी अ सबसेट ऑफ ए। बट इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, लेकिन अगर एफ ए टू बी में फंक्शन है, देन डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, तो एफ का जो डोमेन है वो ए के इक्वल होना चाहिए, मतलब ए सेट में का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ए उसकी डोमेन के इक्वल हो, लेकिन रिलेशन में जो डोमेन है वो ए का सबसेट होता है, मतलब उसमें से आप कुछ एलिमेंट भी ले सकते हैं और सारे एलिमेंट भी ले सकते हैं, आपको इक्वल एलिमेंट लेना जरूरी नहीं है, लेकिन फंक्शन के अंदर डोमेन में ए का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। ये पहला डिफरेंस है फंक्शन और रिलेशन के अंदर। दूसरा डिफरेंस है इन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी एन एलिमेंट ऑफ ए मे बी रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट इन बी, रिलेशन के अंदर ए का जो कोई एलिमेंट है वो बी सेट में एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है, मतलब रिलेशन के अंदर फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है जैसे वन है, तो वो वन आपका एक एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है और एक से ज्यादा एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा इमेजेस उसकी हो सकती है। बट इन a function f from a to b each element of a must be related to one and only one element of b, लेकिन फंक्शन के अंदर a का जो हर एक एलिमेंट है या कोई एलिमेंट है वो b के केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, एक से ज्यादा एलिमेंट से वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा उसकी इमेज नहीं होना चाहिए, सिंगल इमेज होना चाहिए तभी वो फंक्शन होगा। तो दोनों डिफरेंस आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपन ने अभी सॉल्व किए, तो उसके थ्रू भी आपको ये समझ में आ जाएगा, वहां भी आप जाके देख सकते हैं कि फंक्शन होने के लिए एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होना चाहिए ना, और रिलेशन के अंदर ऐसा नहीं उसकी एक से ज्यादा इमेज हो सकती है। तो ये इसके फंडामेंटल डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन के अंदर। और था इस एवरी रिलेशन ऑफ फंक्शन, क्या हर एक रिलेशन फंक्शन होता है? तो एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरीली अ फंक्शन, एवरी जो रिलेशन है उसका फंक्शन होना जरूरी नहीं है, बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, लेकिन हर एक फंक्शन जो है वो एक रिलेशन भी होगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। So I think it's enough for today. The remaining questions of this exercise we will solve in next class. Okay, bye.